मुबारक देनी थी लोगों को, सबको, जिस तरह की जदोजहद करके हम यहाँ पहुँचे हैं कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में एक डेमोक्रेटिक डिक्टेटर, यानी डेमोक्रेसी के नाम पर जो डिक्टेटरशिप थी, जिसने कोई भी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स फॉलो नहीं किए, और उनको उनके खिलाफ एक जदोजहद के बाद फैसला आया। सारी कौम इसको सेलिब्रेट कर रही है और मैंने पार्टी को बुलाया था मुबारक देने के लिए। दूसरा जो आगे अब लाएमल नजर आ रहा है, दो तरीके थे। एक तो गवर्नमेंट ये नवाज शरीफ एक्सेप्ट कर लेते और शरीफ खानदान अलहदा हो जाता और नून लीग अलहदा हो जाती, और नून लीग अपना प्राइम मिनिस्टर ये जो इन्होंने बनाया है और वो अपना काम करता, जो कि डेमोक्रेसी में होता है। लेकिन जो हमने देखा है इसके बाद, एक खानदान को बचाने के लिए सारी नून लीग लग गई है। ये सारा जो तैयारी हो रही है स्टेट एक्सपेंस पे, कौन से मुल्क में एक सारे पटवारियों को, डीसीज को, लोकल गवर्नमेंट के लोगों को, अवाम के टैक्स के पैसे के खर्चे के ऊपर लोगों को तैयार किया जा रहा है कि कल को शो दिखाने के लिए, और ये तासुर दिया जा रहा है कि अगर लोग निकला है तो इसका मतलब कि एक चोरी जायज है, कि आप करप्शन कर सकते हैं, आप चोरी करके पैसा बाहर ले जा सकते हैं क्योंकि आपके पास पब्लिक है। ये क्या पैगाम दे रहे हैं? और ये कौन सी जमहूरियत है? जमहूरियत के अंदर तो रूल ऑफ लॉ होता है, जो प्राइम मिनिस्टर भी होता है, कानून उसके लिए भी वो है जो एक आम आदमी के लिए है। तो यहाँ तो ये तासुर दिया जा रहा है कि इनके लिए एक और कानून है और आम इंसानों के लिए और कानून है। जो जेलों में लोग हैं भरे हुए, उनके लिए और कानून है, और ये शरीफ खानदान के लिए और कानून है, और सड़कों पर निकल के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि अगर हम थोड़े लोग जमा कर लिए, और वो भी अवाम के टैक्स के पैसे पे हमने जमा कर लिए, तो हम ये बताएंगे कि जी देखें बड़ा जुल्म हुआ हमारे पे, मजलूम बनने की कोशिश करेंगे। ये हमने आज ये अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में और ये जो डिस्कस किया है, ये वो काम करने जा रहे हैं जो ये हमें कहते थे जब हम इलेक्शंस के ऊपर जो रिगिंग हुई, जब उसके ऊपर हम निकले पब्लिक में, तो उन्होंने कहा जमहूरियत डिरेल करने जा रहे हैं। जब हम सड़कों पे निकले आखिर में कि जनाब पनामा का इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ, अब जवाब दें, तो जब हमें जवाब पार्लियामेंट में नहीं मिला क्योंकि ये कंट्रोल करते हैं सारी पार्लियामेंट, तो जब हम सड़कों में ले, फिर इन्होंने कहा जमहूरियत डिरेल कर रहे हैं। तो अब इनसे हम सवाल पूछते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो आप एक सुप्रीम कोर्ट के बेंच का फैसला, यूनानिमस फैसला, इतनी लंबी तफ्तीश, इतना ज्यादा मौका, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को भी अटैक कर रहे हैं कि वो भी साजिश है। अब पाकिस्तानी फौज को भी वो फिर से वो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो जुबान नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की फौज के खिलाफ इस्तेमाल करता है। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज इस मुल्क में जमहूरियत नहीं चलने दे रही, जबकि आर्मी चीफ ने वाज़ेह तौर पे कहा कि हम आइन के साथ खड़े हैं। तो आइन तो ये वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट जब सबसे बड़े कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे, तो आपके ऊपर तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आप तो आइन को, जब एक मुल्क के आइन के खिलाफ आप जाने लगे हैं, आप अपनी सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानने लगे, आप दो इदारे जो बच गए हैं उनको सिर्फ इसलिए बुरा भला कह रहे हैं कि आप अपनी चोरी छुपाने के लिए, कौम के मुजरिम हैं आप। ये क्या लोगों को पैगाम लेके जाएंगे? वहां हाथ हिलाते जाएंगे जी, एक मुजरिम, कोई अडयाला जेल से कोई मुजरिम निकले चोरी करके, वो जाए बड़ा हाथ हिलाता जाए जी मैंने बड़ा कोई मार्का मारा है। कारनामा आपका क्या है जो आप जीटी रोड पे जा रहे हैं? क्या पैगाम लेके जो लोगों के पास जा रहे हैं आप? और मैं आज ये वाज़ेह करता हूं कि कुछ नहीं बनेगा। पब्लिक निकल भी आई, इससे हम बहुत ज्यादा आपको पब्लिक निकाल के दिखा देंगे। जो भी आप जिधर पहुंच गए हैं, कोई एनआरओ नहीं मिलने लगा। ये अगर समझ रहे हैं कि इससे प्रेशर डालेंगे तो कोई नैब से बच जाएंगे, ये नहीं होने लगा। केस वापस नहीं होने लगा। ये बड़ी लंबी साल की स्ट्रगल के बाद ये फैसला हुआ है, और पकड़े गए हैं, रंगे हाथ पकड़े गए हैं। वो चीजें निकली हैं, अरबों रुपए की करप्शन निकली है, जो चोरी करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके मुल्क से बाहर पैसा लेके गए हैं। ये मजलूमियत नहीं चलेगी। ये जो एक हफ्ते से ये जो ड्रामा किया जा रहा है, ये कहीं नहीं जाएगा। ये कौम
خوش ہے آج سارا بلوچستان سے، جدھر جدھر سے ہمارے لوگ آئے ہیں، بلوچستان سے لے کے سندھ سے لے کے پختونخوا سے پنجاب میں، قوم خوش ہے. قوم تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک دن ایک طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گے. اس لیے میں ریزولوشنز آپ کے سامنے دیں گے، جو آج ہم نے ریزولوشنز دی، ہماری سی کی ریزولوشنز ہیں، وہ ریلیز کر دیں گے میڈیا کے سامنے. لیکن میں یہ واضح کرتا ہوں کہ اس وقت ہم ساری ہماری پارٹی تیار ہے. ہم پوری اپنی پارٹی کو الیکشن کی اب تیاری کرا رہے ہیں، کیونکہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ انہوں نے بجائے اپنے آپ کو نون لیگ علیحدہ کرے، یہ کرپٹ ایک آدمی جو کہ مجرم ہے، اس کی چوری بچانے کے لیے اگر اس کے ساتھ لگے گی تو مجھے لگتا ہے کہ آگے الیکشن کی طرف جائے گی. ہم نے اب اپنی الیکشن کی تیاری کی ہے، ہم نے آپ سے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ اپنے کینڈیڈیٹس تھوڑی دیر کے بعد بیچز میں اناؤنس کرنے شروع کریں گے. ہم ممبرشپ کیمپین اناؤنس کر رہے ہیں. ہم نے 14 سے اپنی ممبرشپ کیمپین سارے ضلعوں کے اندر ہماری پارٹی جائے گی، کیمپین کرے گی، تنظیم سازی کرے گی، اور انشاءاللہ 14 کو ہم شروع کر رہے ہیں. اس سے پہلے 13 کو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم شیخ رشید کے ساتھ پی ٹی آئی مل کے پنڈی میں ایک بہت بڑا جلسہ کر رہی ہے 13 کی شام کو، اور سیلیبریٹ کریں گے پاکستان ڈے. اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اب اپنی پارٹی کو الیکشن کی تیاری کرائیں گے اور عوام کے پاس پیغام لے کے جائیں گے کہ اگر یہ مجرم مظلوم بن رہا ہے تو بیچارے جیل میں غریب لوگ جو بھرے ہوئے ہیں ان کا کیا قصور ہے. ہم نے ریزولوشن پاس کی ہے کہ جو ہم نے الیکشن کمیشن پر وہ آپ کے سامنے ریلیز کر رہے ہیں، جس میں ہم نے کہا ہے، ہم نے خدشات بیان کیے ہیں کہ اگر آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے ہیں تو امپائروں کے اوپر سب کو اعتماد ہونا چاہیے. یہ جو اس وقت الیکشن کمیشن ہے اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے ہمیں. جس طرح کے سارے ادارے مفلوج کیے گئے ہیں، ہمیں بھی کوئی اس الیکشن کمیشن پہ اعتماد نہیں ہے، لہٰذا ہم نے اس کے اوپر ریزولوشن بھی پاس کیا. عدلیہ کے تحفظ کے لیے کیا اگر کوئی کال دینی پڑی تو آپ تیار ہیں؟ کیونکہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ عدلیہ پر حملہ یا ٹکراؤ کی صورتحال میں، تو اگر کوئی کال دینی پڑی تو آپ اس پوزیشن میں ہیں؟ یہ تو کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ ہم عدلیہ کا فیصلہ نہیں مانتے. انہوں نے پہلے کہا تھا، انہوں نے پہلے خود کہا تھا کہ جو بھی عدلیہ فیصلہ کرے گی ہم مانیں گے. ان کے لوگوں نے، انہوں نے جس طرح پہلے کہا ہم جی آئی ٹی کو قبول کریں، مٹھائیاں بانٹی، اسی طرح ان کے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم عدلیہ کا فیصلہ مانیں گے. اور اب یہ جو ان کی ساری زبان ہے، یہ جو عدلیہ کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں، میں آج پاکستان کی سپریم کورٹ اور عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کی عوام کی طرف سے، تحریک انصاف کی طرف سے نہیں، ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہم پاکستانی فوج کو بھی جس طرح اس کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں، یہ میں پھر سے کہتا ہوں کسی اشارے پہ کر رہے ہیں، میں فوج کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. کیا آپ کا رابطہ ہوا؟ آپ ان کے ساتھ آگے جا سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ اس لانگ مارچ سے عمران خان کی پارٹی اور باقی پارٹیاں ڈر گئی ہیں، تو کیا ایسا ہے؟ پہلے تو جو طاہر القادری کی پارٹی کے ساتھ ماڈل ٹاؤن میں ہوا، کسی بھی دنیا کی جمہوریت یا آمریت میں اس طرح کھلے عام گولیاں مارنا، 80 لوگوں کو جدھر 14 لوگ گرے، میں تب سے ہم ان کے ساری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ یہ ان کو ہوا تھا، یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے ہمارے سے بھی یہ کیا تھا. تو اس لیے ہم پوری طرح ڈاکٹر طاہر القادری کو سپورٹ کر رہے ہیں ماڈل ٹاؤن کے واقعہ کے اوپر. اور ہم جسٹس نجفی کی جو رپورٹ ہے، ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کو پبلک میں لے کے آئیں. 3 سال ہو گئے انہوں نے اس کو پبلک نہیں کیا. کیا چیز؟ 2 دن میں جو جلنے والی تو ہم کریں گے. دیکھو ایک منٹ، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کل کرنے جا رہے ہیں پٹواریوں کے ساتھ اور ڈی سیز کے ساتھ شو، اس سے ہمیں ڈر لگ رہا ہے. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، 48 گھنٹے میں جو پبلک نکلی ہے، پیدل چل کے آئی ہے پریڈ گراؤنڈ کے اوپر، میں ان سے چیلنج کرتا ہوں اس کے 10% بھی لوگ نکال دو آپ پٹواریوں کے ذریعے بھی. دیکھیں اس وقت پبلک کدھر کھڑی ہے. انہوں نے ایک پورا میڈیا ہاؤس ساتھ ملایا ہوا ہے، جیو اور جنگ شکیل الرحمان، جن کے مفادات اور ان کے ایک ہی ہیں، اس کو ساتھ ملا کے یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. یہ پورے اپنے آپ کو وہ پروجیکشن دیں گے کہ اچھا آپ دیکھیں گے کہ وہ
500 लोग भी अगर गाड़ी के इर्द खड़े होकर करें तो वो अगर उसको आप प्रोजेक्ट ऐसे कर सकते हैं जैसे पता नहीं कितनी दुनिया निकली है। दुनिया अगर देखनी थी इस तरह ना जीटी रोड बंद करके दिखाएं। दुनिया देखनी थी जिस तरह ये देखें 48 घंटे में जो लाखों लोग निकले या परेड ग्राउंड पे 48 घंटे में और एक को गाड़ी नहीं दी, चल के आए लोग। जी जी जो कंटेनर तैयार हो रहा है उससे लग रहा है ये कि वो 4-5 दिन का प्लान है, 2-3 दिन का तुलाजी है। उस कंटेनर में सारी इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं उस पे सब। तो क्या कह रहे हैं कि कंटेनर पे वो इतराज़ात भी करे आप देखिए मैं तो अल्लाह की शान देखिए मैं तो हर रोज अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तू वाकई अल हक है। जो हमें कहते थे आज उन वो जो मैं इनकी हालतें देख रहा हूँ, हमें कंटेनर बुरी चीज थी जब हम कह रहे थे। और हम किस पे कह रहे थे? जो सारी जमातों ने कहा था इलेक्शन में धांधली हुई, 22 जमातों ने, हमने कहा तफ्तीश करो। हम जमहूरियत को मजबूत करने के लिए कंटेनर में घुसे। ये किस लिए घुस रहे हैं? अपनी अदालत को तबाह करने के लिए, अपने अदालत के फैसले के खिलाफ। अगर ये कोई जी नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इसमें वो बात कर रहे थे कि जिस जमहूरियत के लिए हम निकले थे और जिस कंटेनर पर हमें तनकीद का निशाना बनाया जाता था, आज उसी तरह का कंटेनर अपने लिए तैयार किया जा रहा है। इमरान खान साहब अभी जो बात कर रहे थे उससे ये अंदाजा होता है कि अब पीटीआई जो है वो इलेक्शन 2018 के ऊपर फोकस किए हुए हैं। एक बार फिर जरा इमरान खान साहब की तरफ चलते हैं, सुनवाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। नहीं, अच्छा हमने अपने लोगों को बड़े वाज़े कहा है, किसी ने इनकी मुखालफत नहीं करनी ताकि हम किसी किस्म का इंतशार नहीं चाहते। हमने सारे कारकुनों को कहा है, किसी तरह लोग रास्ते में इनके वो बैनर लगाने लगे थे कि सारा टब्बर चोर है। हमने कहा ना करो, कोई किसी किस्म का इंतशार ना हो, क्योंकि है ये ट्रेडिशन वो सेट कर रहे हैं कि आप जब अपने सुप्रीम अदालत का फैसला नहीं मान रहे तो आप मुल्क में क्या पैगाम दे रहे हैं? जो भी मुजरिम है वो कहेगा जी मैं भी नहीं मानता, मेरे खिलाफ भी साजिश हो गई। तो ये तो पाकिस्तान के निजाम को नीचे लेके आ रहे हैं, ये तो जमहूरियत को डीरेल कर रहे हैं। आखिरी था वो धांधली के खिलाफ था, ये कंटेनर अपनी हुकूमत के खिलाफ जो निकाल रही इसकी कोई समझ नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट ने भी वाक़ई फैसला लिया। मैं वही कह रहा हूँ कि ये कमाल है, सेंटर में भी इनकी, पंजाब में भी इनकी हुकूमत और कंटेनर भी ये चल रहे हैं। यानी किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कर किसके रहे हैं? फैसले के ऊपर। ये है ब्लैकमेल, ये ब्लैकमेल है कि जनाब हमें एनआरओ दो, हमें नैब से बचा लो। इनको डर लगा हुआ है, मैं बताऊं, नैब से डर लगा हुआ है। इनको पता है कि ये फंस गए हैं, इनको पता है कि इन्होंने जेलों में जाना है। ये सारा पंजाब गवर्नमेंट को, और ये मुझे अफसोस हुआ है कि ये अब्बासी प्राइम मिनिस्टर के पास एक मौका था अपने आप को अलहदा करता। उसका क्या काम है? उसका तो नहीं नाम आया, उसका तो LNG में नाम है, उसका तो पैनामा में तो नहीं नाम आया। तो उसका काम था प्राइम मिनिस्टर अपने आप को अलहदा कर उनसे। वो सारे क्या मदद कर रहे हैं? पाकिस्तान के सुप्रीम अदालत को डिस्क्रेडिट करने के लिए, अपनी चोरी बचाने के लिए। ये है सारी गेम। और इंशाल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। हम तैयार हैं। जी जी, एक मिनट जी, ये एक का जवाब दे देंगे। चरण, एक मिनट ठहर जाए ना यार। देखिए जी, लास्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा चले, दो लास्ट टू। हाँ, मैं 13 को जा रहा हूँ। हम हमारी पूरी पार्टी, हम इंशाल्लाह पूरी तरह शिरकत करेंगे 13 को पिंडी का जो जलसा है। मैं सिर्फ जनरल इलेक्शन की बात कर दूं। देखिए, मैं फिर से कहता हूँ, ये बड़ा सुनहरी वक्त था कि नून लीग अपने आप को अलहदा करती शरीफ खानदान की करप्शन से। अब अगर ये उनको बचाने की कोशिश करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला आ गया है, तो अब क्या करेंगे ये? अब उनके साथ नीचे चले जाएंगे? क्या ये अपनी पार्टी को साथ नीचे लेके जा रहे हैं? क्या नून लीग का मकसद ये रह गया है कि खानदान की करप्शन बचाना? तो इसलिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये बड़ा गलत इन्होंने कदम उठाया है और उधर जा रहे हैं, तो मुझे तो जल्दी इलेक्शन नजर आ रहा है। और हमारी पार्टी, आज मैंने अनाउंस कर दिया है कि हम नवंबर दिसंबर इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी हमने। जी जी, ये बताइए कि जो आज मौलाना साहब ने एंट्री डाली और जो उन्होंने अपना खिताब किया है,
इसके बाद आप सारी सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं? किसने एंट्री डाली? एंट्री डाली। देखिए ताहिरुल कादरी 3 साल से वो इंसाफ मांग रहे हैं मॉडल टाउन में, उनके लोग कत्ल हुए हैं। जस्टिस नजफी की रिपोर्ट पड़ी है, 3 साल से अनाउंस नहीं कर रहे। तो वो मैं तो समझता हूँ कि ताहिरुल कादरी ने बड़ी देर की है, उनको पहले आना चाहिए था। बहुत शुक्रिया।